हेलो क्लास। आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने उसको 5 पार्टों में कंप्लीट किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने को भी दिए थे, आप करिएगा, उसको लग जाएंगे। अब आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें आगे बढ़ने से पहले उसके कुछ जो है बेसिक हैं। उसके कुछ बेसिक हैं, जैसे आप पहले वाले एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा, रिलेशन पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे। दूसरे वाले में क्या है कि फंक्शन है और उसके टाइप है ना। अब आपको फंक्शन और उसके टाइप पढ़ना है। ठीक है, तो हमने जो है कुछ फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया है, जिसमें पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ इज ए। ठीक है, जो कह रहा है किसी भी रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरी तरह, मतलब किसी भी जो रिलेशन का जो डोमेन है वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, किसी भी रिलेशन का, किसी भी संबंध का जो डोमेन होगा वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वाला क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिकली एफ रिलेटेड टू बी। इसका मतलब यह है कि ए के प्रत्येक अवयव बी के कुछ खास अवयव से एफ रिलेटेड होने चाहिए, है ना। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के कुछ खास एलिमेंट से एफ रिलेटेड होना चाहिए। पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन थोड़ा सा मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी रिलेशन के जब डोमेन ए से मैच कर जाएगा तो फिर बी के कुछ खास अवयव से संबंध रखेगा ही रखेगा, मैच करेगा। अब आपकी जो तीसरी वाली रिलेशन है वो कह रहा है नो टू आर मोर एलिमेंट ऑफ बी हैज एन एलिमेंट एज प्री इमेज इन ए। इसका मतलब है कि बी के दो या दो से अधिक अवयव, ठीक है, बी के दो या दो से अधिक अवयव ए के किन्हीं एक अवयव से मैप नहीं करने चाहिए। ठीक है, बी के, ध्यान देना, बी के किन्हीं दो या दो से अधिक अवयव, बी के दो या दो से अधिक अवयव ए के किसी एक अवयव से मैप नहीं करने चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, अभी तीसरे के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कि आपका जो रिलेशन है वो 1,2 है, फिर कितना है 1,3 है, फिर कितना है 2,4। ये आपका रिलेशन है। अब इसका अगर मैपिंग बनाओगे आप तो कैसे बनाओगे, कुछ इस प्रकार से, जो इसमें जो ए है आपका, ये बी है, ए कितना हुआ तो आप यही तो लिखोगे 1 2, और इधर क्या लिखोगे 2 3 4, कितना लिखोगे 2 3 4। तब इसमें देखना 1 से 2 अवयव रिलेटेड है बी के, कौन से, 1 से 2 भी रिलेटेड है और 3 भी रिलेटेड है, और 2 से क्या कौन सा रिलेटेड है, 4 रिलेटेड है। अब ध्यान देना, अब ये आपका जो है रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है ना। ये आपका रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बी का कोई दो अवयव ए के किन्हीं एक अवयव से मैप कर रहे हैं, जो कि हमारी ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए थी। बी के कोई दो अवयव ए के किन्हीं एक अवयव से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तब आपका होगा फंक्शन। अब ये जो रिलेशन है, रिलेशन है, ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो किसी ए का एक अवयव बी के दो अवयव से मैपिंग कर रहा है, इसलिए जो ये वाला रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। हमारा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि बी का कोई दो अवयव ए के किसी एक अवयव से मैपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया आपका फंक्शन। अब इस फंक्शन के बाद आते हैं उनके टाइप पर। फंक्शन के बाद उनके टाइप्स। अब टाइप्स आपके उनके, अब इसके टाइप्स देखिएगा। टाइप्स इसके पहला टाइप है क्या, 1-1 फंक्शन। दूसरा टाइप क्या है, ऑन टू फंक्शन।
तीसरा टाइप क्या है, इनटू फंक्शन, ठीक है, 1 1 ऑन टू और इनटू। अब 1 1 फंक्शन क्या है, हम इसको आपको पहले एग्जांपल से समझा देते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे कि मान लो ये A है और ये B है, A में 3 अवयव है, B में 4 है। 1 1 का मतलब है A का एक अवयव, ध्यान से समझना, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिखेगा। A का एक अवयव B के किसी एक अवयव से ही मैप करेगा, ठीक है। A का एक अवयव B के किसी एक अवयव से ही मैप करेगा, ये ठीक है। 1 1 नाम है, 1 1 से ही समझ लो कि एक से ही मैप करेगा, 2 से नहीं करेगा, ठीक है। A का एक एलिमेंट B के किसी एक ही एलिमेंट से मैप करेगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। वहां पर क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब उसके बाद ऑन टू वाली बात आती है। जो आपका ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन का भी फोटो कुछ इस प्रकार से ही बनेगा। इसे आप लोग फोटो से समझ लीजिए पहले, उसके बाद पहले फोटो से समझ लीजिए कैसे काम होगा, उसके बाद फिर उसकी डेफिनेशन पर। मान लो कि A में 3 फंक्शन है, B में 4 फंक्शन है, ठीक है। तो आपने अभी 1 1 में क्या पढ़ा कि इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से ही मैपिंग करेगा। यहां पर क्या है, यहां पर है कि B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो एक किसी ना किसी एलिमेंट से मैप करेगा। यहां देखो एक छूट गया, ठीक है, यहां देखो ये छूट गया क्योंकि यहां पर 3 ही अवयव, तो यहां पे 4 थे, तो एक से कर लिया, जो बच गया वो ठीक है। यहां पर क्या है कि B की कोई ना कोई इमेज प्री इमेज A में जरूर होगी, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसका इससे हो गया, इसका इससे मैपिंग हो गया, इसका इससे मैपिंग हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर ये एक बचना नहीं चाहिए, मतलब इस B का कोई ना कोई प्री इमेज A में जरूर होगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है कि एक एलिमेंट एक से ही मैप करेगा, लेकिन इसमें है कि B के प्रत्येक एलिमेंट का जो प्री इमेज है वो A में जरूर होगा। यानी B के प्रत्येक एलिमेंट जो मैप करेंगे A से, उसमें कोई ना कोई उसका प्री इमेज जरूर होगा, मतलब B के एक भी एलिमेंट छूटने नहीं है, ठीक है। अगर छूट रहा है तो फिर वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। B का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, वो एक किसी ना किसी एलिमेंट से अपना मैप जरूर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आती है इनटू की, उसके बाद आती है इनटू की। तो इनटू फंक्शन में क्या है, इनटू फंक्शन आपका जो है इनटू फंक्शन इससे इससे मैप कर गया, इससे इससे मैप कर गया, इससे मैप कर गया। इनटू फंक्शन में एक पॉइंट छूटना चाहिए, एक पॉइंट क्या है, छूटना चाहिए इनटू फंक्शन में। अगर ये एक पॉइंट छूट रहा है तो कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। अब ये एक चीज आप ये जान लो कि 1 1 इनटू हो सकता है, फंक्शन कैसा हो सकता है, 1 1 इनटू फंक्शन हो सकता है, 1 1 ऑन टू फंक्शन हो सकता है, ठीक है। 1 1 इनटू हो सकता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है, लेकिन ऑन टू इनटू नहीं हो सकता है, ऑन टू इनटू नहीं हो सकता है। अब जैसे कि मान लो ये वाला आपका जो फंक्शन है, ये वाला आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, अभी ये हटा देते तो कैसा हो जाता, 1 1 फंक्शन हो जाता है ना। अब एक इधर बच गया तो ये कैसा है, 1 1 भी है और इनटू भी। इनटू कैसे है, क्योंकि एक पॉइंट इसमें बच रहा है, एक एलिमेंट B का बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है ना। तो ये क्या है, 1 1 और इनटू दोनों है। आती है कि
वन वन और ऑन टू, वन वन ऑन टू आपका कैसा है, तो वन वन ऑन टू जैसे कि ये मान लो है और ये है ए बी, यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट, यहाँ पर आपके 3 एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट से क्या हुआ, मैप कर गया। तो वन वन है सबसे पहली बात, तो वन वन है क्यों, क्योंकि एक इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से ही क्या कर रहा है, मैप कर रहा है, तो वन वन तो है। ठीक है, ऑन टू कैसे है, ऑन टू में क्या कहा गया था कि बी में एक भी एलिमेंट बचने नहीं चाहिए, बी में एक भी एलिमेंट का बचना नहीं चाहिए, तो बी में एक भी एलिमेंट नहीं बच रहे हैं, बी का प्रत्येक एलिमेंट एक किसी ना किसी एलिमेंट से क्या है, मैप कर रहा है ना। तो आपका ये वाला क्या है, वन वन और ऑन टू। ठीक है, वन वन है और कैसा है, ऑन टू है, वन वन ऑन टू, क्योंकि पहली वाली कंडीशन थी ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से ही कर रहा है मैपिंग। उसके बाद ऑन टू क्यों है, क्योंकि बी में प्रत्येक एलिमेंट एक किसी न किसी एलिमेंट का प्रीमेज, मतलब बी का प्रत्येक जो है एलिमेंट देख लो ए के किसी न किसी एलिमेंट से मैप कर रहा है, मतलब एक भी इमेज, एक भी मतलब बिंदु अवयव खाली नहीं है ना। तो ये क्या है, ऑन टू वाली कंडीशन हो गई। ऑन टू में ये तो था कि एक भी एलिमेंट क्या हमारा खाली नहीं बचना चाहिए, है ना, एक भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं बचना चाहिए। और इधर क्या है, ये है आपका वन वन और इनटू। वन वन मतलब एक एलिमेंट एक से ही संबंध रख रहा है और एक एलिमेंट आपका बच भी जा रहा है, तो क्या वन वन और इनटू। अब इसके आते हैं डेफिनेशन पर। ये आपकी वन वन की डेफिनेशन कह रहा है, अ फंक्शन एफ ए मैप कर रहा है बी से इज वन वन इफ फॉर एनी fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, तो इस दशा में क्या x1 इक्वल टू किसके होगा, x2 के। अच्छा, एक चीज इसमें और एक चीज ध्यान दीजिएगा इस वाले में, कि जैसे एक एलिमेंट एक से हुआ तो एक चीज प्रत्येक का प्रतिबिंब जो इमेज बनेगा यानी जो फोटो बनेगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, सभी की जो फोटो होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, फोटो भी क्या बनेगी, अलग अलग बनेगी। और इसमें क्या है, इसमें जो किसी भी रिलेशन का जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। बस रेंज बी के बराबर हो जाए, बस ऑन टू हो गया। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, समझा दिया हमने। अब आपको अगर एक एग्जांपल से समझाते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। ये आपका एक एग्जांपल है, एग्जांपल है ये। अब आप क्या करिए कि आपको दिया गया है, अब आप इसको बताना कि ये वन वन ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, तो एग्जांपल कैसे आप करोगे, fx बराबर 2x दिया गया, इसको बताना है कि वन वन ऑन टू है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वन वन में क्या करोगे, वन वन में क्या करोगे, आपसे जैसे कुछ नहीं, ऐसे मान लिया कुछ लेट fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, हमने मान लिया fx1 इक्वल टू fx2। अच्छा, अब ये बताओ कि ये मान लो fx बराबर 2x दिया गया है, अब fx1 बराबर कितना हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। भाई fx बराबर 2x है तो fx1 बराबर कितना हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। fx2 बराबर कितना हो जाएगा, 2x2। तो 2 कैंसिल आउट होके x1 इक्वल टू x2 आगे भी नहीं आगे। अब वन वन की जो डेफिनेशन है उसमें देखिए x1 बराबर x2 ये तो दिया गया था, तो ये जो आपका फंक्शन है वो क्या है, वन वन है। ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है क्या है, वन वन है। अब ऑन टू कैसे चेक करोगे, ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करोगे। अब ऑन टू फंक्शन में हम आपको ऐसे बोलो कि ये फॉर क्या है, नेचुरल एलिमेंट, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अब जैसे इसमें ए में और बी में ये आपको जो है 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, मतलब ऐसे आगे दोनों में प्राकृतिक संख्या है तो आगे 1 2 3 4 है। प्राकृतिक संख्या 1/2 नहीं हो सकता है ना, 1.2 नहीं हो सकता है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं हो सकती है, 1/2 1.2 ऐसा ये सब नहीं हो सकते इसमें। ठीक है, तो आप मैप करिए कि अगर x बराबर 1 रखते हैं, अगर यहाँ x बराबर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 2। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो आगे 6 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो आगे 8 हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा, है ना।
तो देखो इसमें 1 3 5 7 बचते हुए जा रहे हैं एकदम से, बच रहे कि नहीं बच रहे हैं? बच रहे हैं ना। हम एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा। अगर x बराबर हम 1 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर ये 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे यानी 1 3 5 7 वगैरह सब बचते चले जाएंगे। और जबकि हमारी शर्त क्या थी उसमें कि b में हमारा कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। यही तो शर्त थी कि b में हमारा कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर बच जाता है तो फिर हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो ये 1 3 5 7 ये सारे तो बच रहे हैं। अगर ये बच रहे हैं तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है? ऑन टू नहीं है। आपको इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन करना है, ठीक है। आगे आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन करिएगा और जो ना कर पाएंगे वो अगली क्लास में हम उसके आगे एक्सरसाइज आप देखेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से आपका बेसिक था, हमने समझाया है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब अगली क्लास में आपका जो एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। थैंक यू क्लास।